लो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 12 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने बिना कारण बताए अचानक से इस्तीफा दे दिया है। और इनका जो विधानसभा क्षेत्र था वो था राजकोट वेस्ट। राजकोट वेस्ट से ये विधानसभा सदस्य थे। अब इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे BS येदियुरप्पा, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था और ये भी बीजेपी से बिलोंग करते थे। और उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत जो कि बीजेपी से ही थे, इन्होंने भी हाल ही में इस्तीफा दे दिया था। अब गुजरात के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है तो गुजरात की लोकेशन देख लेते हैं इंडिया के मैप में। तो गुजरात कहाँ पास स्थित है? यहाँ पास स्थित है गुजरात, जिसकी उत्तरी सीमा राजस्थान के साथ लगती है और इसकी पूर्वी सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है और इसकी दक्षिणी सीमा दादरा एंड नागर हवेली के साथ लगती है और गुजरात की पश्चिमी सीमा अरब सागर के साथ लगती है। यदि पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा समुद्री तटी वाला राज्य कौन सा है तो वो गुजरात ही है। और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर और यहाँ का सबसे बड़ा जो शहर है वो है अहमदाबाद। और गांधीनगर यदि पूछा जाए किसका चुनाव क्षेत्र है तो वर्तमान में जो केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह जी का जो चुनाव क्षेत्र है वो गांधीनगर गुजरात है। गुजरात में ही स्थित है गिरवन, जो कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। गिरवन नेशनल पार्क और ब्लैकबक नेशनल पार्क, वंफदा नेशनल पार्क और मरीन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? गुजरात में ही स्थित है। गुजरात में ही स्थित है नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और एक याद रखिएगा कि उकई बांध कहाँ स्थित है? तो ये गुजरात में ही स्थित है। किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी पर स्थित है। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात के अहमदाबाद में। ये भी याद रखिएगा। गुजरात से ही याद रखिएगा कि हाल ही में एनटीपीसी द्वारा भारत का सबसे बड़ा सौर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गुजरात के कच्छ में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में यूनेस्को की सूची में धौलावीरा को शामिल किया गया है। धौलावीरा, और ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है गुजरात में ही। और यूनेस्को की सूची में शामिल होने वाला भारत का 40वां स्थल है। और 39वां जो स्थल बना था वो बना था तेलंगाना का रामप्पा, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात में ही स्थित है रानी की बाब, जिसे 2014 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। और इसका जो चित्रण है वो 100 रुपए के नोट पर किया गया है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर, गुजरात के गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर भारत का सबसे बड़ा जो 5 स्टार होटल बनाया गया है वो बनाया गया है गांधीनगर रेलवे ट्रैक के ऊपर। नेक्स्ट याद रखिएगा कि भारत का पहला श्रमिक सेल का उद्घाटन कहाँ किया गया था? धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो ये गुजरात के सूरत में किया गया था। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? गुजरात के गांधीनगर में स्थापित किया जाएगा। और भारत का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है अहमदाबाद में। नेक्स्ट याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया है? तो ये बनाया गया है गुजरात में ही नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसका पहले नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम, और मोटेरा स्टेडियम जिसका नाम बदल करके नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम कर दिया गया है। हाल ही में गुजरात सरकार के द्वारा वतन प्रेम योजना की शुरुआत की गई है। और इस योजना का जो उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। माई विलेज कोरोना फ्री विलेज अभियान की शुरुआत गुजरात के द्वारा ही की गई है। और एक याद रखिएगा, केवड़िया को भारत का पहला इलेक्ट्रिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में नुआखाई महोत्सव कहाँ बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, नुआखाई महोत्सव बनाया गया है ऑप्शन डी, उड़ीसा में। यह एक कृषि महोत्सव है और इस महोत्सव में फसल कटाई के पहले जो फसल है वो भगवान को चढ़ाया जाता है इस महोत्सव में, और यह एक कृषि महोत्सव है, नुआखाई महोत्सव। हाल ही में उड़ीसा में ही राजा पारबा महोत्सव भी बनाया गया है, ये याद रखिएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के गवर्नर हैं गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर, और उड़ीसा में ही है भितरकनिका नेशनल पार्क और सतकोफिया टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में ही स्थित है। नेक्स्ट याद रखिएगा कि कोविड 19 का 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला जो शहर बना है वो कौन सा बना है? भुवनेश्वर बना है। ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना लागू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है? तो उड़ीसा का पुरी ही बना है। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा में ही स्थापित किया गया है। भारत का पहला वर्ल्ड स्किल सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो वो उड़ीसा में ही स्थापित किया है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो ये उड़ीसा ही है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा कि उड़ीसा में ही 2023 में 15वां विश्व हॉकी विश्व कप यह उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में आयोजित किया जाएगा। कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों के लिए आशीर्वाद योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये उड़ीसा ने ही शुरू की है। मुखौटा अभियान क्या है? ये कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए मास्क लगाने का एक अभियान है, मुखौटा अभियान। ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ही किया गया है। और मिशन शक्ति योजना उड़ीसा सरकार द्वारा ही शुरू की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 11 सितंबर को किस राज्य ने महाकवि दिवस बनाया है? तो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु राज्य सरकार के द्वारा 11 सितंबर को महाकवि दिवस बनाया गया है। स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम भारती के पुण्यतिथि पर बनाया जाता है तमिलनाडु द्वारा महाकवि दिवस। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा कि इसके पहले यहाँ के गवर्नर थे बनवारी लाल पुरोहित को अब पंजाब का नया गवर्नर नियुक्त कर दिया गया है BP बदनौर जी की जगह, और चंडीगढ़ के नए प्रशासक भी बनाए गए हैं बनवारी लाल पुरोहित। लेकिन यहाँ हाल ही में तमिलनाडु के नए गवर्नर जो बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं RN रवि। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेगा, तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। और तमिलनाडु से याद रखेगा कि इंदिरा गांधी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में ही स्थित है। और भारत की पहली डोर स्टेप योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो तमिलनाडु ने ही शुरू की है। इसके तहत घर घर जाकर उपचार प्रदान किया जाएगा। भारत का पहला डुडोंग रिजर्व कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये तमिलनाडु के तट पर स्थापित किया जाएगा। भारत का पहला डुडोंग जिसे बोलते हैं फीकाउर रिजर्व, यह स्थापित किया जाएगा कहाँ? तमिलनाडु के तट पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा भारत के ऑप्शन ए, सत्यम मिश्रा। ये गणित के टीचर हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। और मेघना मुफुनरी ये कहाँ से हैं? हैदराबाद से हैं। और ये इंग्लिश की टीचर हैं और इन्हें ही 2021 वैश्विक शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया है। और सत्यम मिश्रा, मेघना मुफुनरी 2021 वैश्विक शिक्षा पुरस्कार के 1 मिलियन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये टॉप 50 में इन्होंने जगह बनाई है। और इन्हें ही 2021 के वैश्विक शिक्षा पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया जाएगा, सत्यम मिश्रा और मेघना मुफुनरी को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरदार धाम भवन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरदार धाम भवन का उद्घाटन किया गया है गुजरात के अहमदाबाद में। सरदार धाम भवन यह
200 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है और इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले लड़कों और लड़कियों के लिए पुस्तकालय और छात्रावास, प्रशिक्षण केंद्र, कैरियर मार्गदर्शन और आधुनिक सेवाएं प्रदान की गई हैं इस सरदार धाम भवन में। और इसका वर्चुअली उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अहमदाबाद से याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा मल्टी लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? अहमदाबाद में बनाया जा रहा है। ये गुजरात का सबसे बड़ा शहर है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 50 साल का पुराना रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज़्यादा गोल करने वाले दक्षिण अमेरिकी पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 50 साल का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है लियोनेल मेसी ने। किसका रिकॉर्ड तोड़ा है? पेले का रिकॉर्ड तोड़ा है। और लियोनेल मेसी ने बोलीविया के खिलाफ हैट्रिक गोल करके इन्होंने 79 गोल कर दिए हैं और इन्होंने 50 साल का पेले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और सबसे ज़्यादा गोल करने वाले पहले दक्षिणी अमेरिकी खिलाड़ी बन गए हैं। पेले का रिकॉर्ड था 77 गोल का। और यदि पूछा जाए कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी कौन हैं, तो वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, पुर्तगाल के लिए खेलते हैं और इन्होंने 111 गोल किए हैं, जो कि अब तक सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली महिला उत्खनन इंजीनियर कौन बनी हैं? तो पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी हैं शिवानी मीना। और कोयला के उत्खनन क्षेत्र में खुले में काम करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं कौन? शिवानी मीना। और ये किस राज्य से बिलोंग करती हैं? ये राजस्थान राज्य से बिलोंग करती हैं। राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं अशोक गहलोत और यहाँ के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। यहाँ की राजधानी है जयपुर, जिसे पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, किसान ऊर्जा मित्र योजना राजस्थान सरकार द्वारा ही शुरू की गई है और अनुप्रति कोचिंग योजना राजस्थान राज्य द्वारा ही शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों की किताबों से विवादास्पद धार्मिक पाठ हटाने का फैसला लिया है? तो कक्षा 1 से 10वीं तक जो भी विवादास्पद और जैन और बौद्ध धर्म पर विवादास्पद चैप्टर हैं उनको अब हटाया जाएगा। किस राज्य सरकार के द्वारा? कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा यह हटाया जाएगा। और इसके लिए कर्नाटक सरकार ने उच्च स्तरीय समिति की स्थापना की है, जिसके तहत ये पाठ का समीक्षा करेंगे और जो भी विवादास्पद पाठ होंगे उनको हटा दिया जाएगा। कर्नाटक राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बसवराज बोम्मई और हाल ही में यहाँ के गवर्नर भी बने हैं थावर चंद गहलोत। और कर्नाटक के कैपिटल क्या है? तो वो है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है। और याद रखिएगा, आम्फी नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, बनेरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रेमुख नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में ही स्थित है। और नेक्स्ट याद रखिएगा कि यक्षगान नृत्य कहाँ का नृत्य है? तो ये है कर्नाटक का ही। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में ही स्थित है, फारावती नदी पर। और विश्व का सबसे कि लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बनाया गया है? तो हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया है। और हाल ही में कर्नाटक ने अपना 31वां जो जिला बनाया है वो विजयनगर को बनाया है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक ही है। सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को 1% आरक्षण प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक ही, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर सांसद टीवी किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो जो अब लोकसभा टीवी थी और राज्यसभा टीवी, अब इन दोनों को मिलाकर के एक नया टीवी चैनल बनाया जाएगा, सांसद टीवी, जिसको किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। और हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की भी उद्घाटना की है। और नरेंद्र मोदी जी का जो चुनाव क्षेत्र है वो है वाराणसी, उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा
कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन डी, आइसलैंड में विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट स्थापित किया गया है। यह हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करेगा और उसे खनिज के रूप में नीचे भेज देगा ताकि आने वाले भविष्य में इसका उपयोग किया जा सके। और ये विश्व का सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चरिंग प्लांट है। आइसलैंड की राजधानी है रेकजविक। याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ स्थापित किया गया है? दुबई में स्थापित किया गया है। और दुनिया का सबसे गहराई वाला स्विमिंग पूल कहाँ बनाया गया है? दुबई में ही बनाया गया है। और दुनिया का सबसे ऊंचा सैंड कैपिटल मतलब रेत का महल कहाँ बनाया गया है? डेनमार्क में बनाया गया है। और सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया है? इंडोनेशिया में स्थापित किया गया है। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। यदि अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कर